आज एक कहानी शेयर करने वाला हूँ जो लाइफ में आपके बहुत सारे एस्पेक्ट्स पे आपको काम में आ सकती है। ये कहानी का नाम है द प्रेग्नेंट डियर सिनेरियो। इसे समझने का ट्राई करते हैं। एक डियर हिरन जो प्रेग्नेंट होती है और उसे लगता है उसका लेबर पेन बेसिकली ऑलमोस्ट शुरू होने लग जाता है, तो वो घास फूस का एरिया देख के नदी के पास जाती है। सोचती है वहाँ पे घास भी है, पानी भी है, वो राइट जगह होगी करने की। लेकिन देखती है कि अचानक जैसे वहाँ पहुँचती कि एकदम काले बादल ऊपर जमा हो गए। और उसी टाइम पे जब वो पीछे पलट के देखती है, आगे नदी है, पीछे जब वो देख रही है, ठीक है, सो फॉरेस्ट फायर जो कि आग लगती है ना जंगलों में, वो लग गई है और वहाँ से फायर बढ़ते 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 इस तरफ आने वाली है। राइट साइड में देखती है जाने के लिए, तो वहाँ देखती है कि भाई एक शिकारी ऑलमोस्ट निशाना लेके ही खड़ा है, उस पर गोली चलाने पे ही है और उस पर एम ही लगा रहे हो बेसिकली। अब बचा सिर्फ लेफ्ट साइड, क्योंकि इस तरफ तो नदी है और उसके एग्जैक्टली अपोजिट आग लग रही है जंगल में, उस तरफ बढ़ रही है उसके तरफ। राइट साइड में शिकारी है, अब लेफ्ट ही बचा। और लेफ्ट में जैसे ही मुड़ती तो देखती है क्या, एक भूखा शेर उसके तरफ चलता हुआ आ रहा है। उसी पे ही ध्यान रख के लाइफ में काफ़ी बार देखो ऐसा हुआ है, जब है ना हमें एक प्रॉब्लम आती है, दूसरी तीसरी चौथी पांचवी सब जगह से ऐसा लगता है घिर गए, मतलब ऐसा चेकमेट हो गए वाला सिचुएशन लगता है कि यार फंस गए, अब क्या करेंगे। और ऊपर से उसे लेबर पेन हो रहा है, बच्चा होने वाला है, मतलब इससे ज़्यादा कुछ हो ही क्या सकता है लाइफ में। और नदी पे भी नहीं जा सकती वो, एक फ्लो में है वो भी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या कर सकते हैं या क्या करना चाहिए? वो क्या करती है? वो कुछ नहीं करती है। तो बाकी ये सारी चीज़ों पे जब घिरी है, पता है कि अब मेरे कंट्रोल में नहीं है चीज़ बेसिकली। ना मैं शिकारी को, एक हिरन थोड़ी शिकारी को जाके रोक सकते हैं बराबर, ना ही शेर को रोक सकते, ना ही आग को रोक सकते, ना ही नदी को, और ना ही जो ऊपर बादल जमा हुए उसको कुछ किया जा सकता है। तो फोकस करती है सिर्फ एक ही चीज़ पे जो उस टाइम पे उसे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है लाइफ। लाइफ इज़ प्रेशियस। वो जन्म देने पे फोकस करती है। वो इस डर की वजह से उसमें पैनिक में नहीं आ जाती है। वो खाली फोकस करती है कि मैं अभी जिस सिचुएशन में हूँ, मैं खाली इस बच्चे को जन्म दे दूँ प्रॉपरली किसी भी तरीके से, बाकी तो मेरे हाथ में ऐसे भी कुछ नहीं है। एंड शी फोकसेस ऑन दैट ओनली। और होता क्या है देखो, जब हम राइट चीज़ पे राइट तरीके से फोकस कर देते हैं ना, तब यूनिवर्स में एक अजीब सी ताकत है, एक अजीब सी कॉन्शियसनेस है, या जो भी आप कहो, कुछ तो है, ठीक है। इस कहानी में क्या होता है कि जैसे ही वो गोली मारने वाला होता है, ऊपर बादल जो जमा हुए थे, ठीक है, जो काले बादल छाए हुए थे, जोर से बिजली कड़कती है। बिजली कड़कती है और एक सेकंड के लिए उसका ध्यान थोड़ा हिल जाता है कि बिजली कड़केगी तो किसी का भी ध्यान हिल जाएगा। और जो उसका एम लगा होता है वो हल्का सा हिल जाता है और वो हिरन के बाजू से गोली जाती है और जाके उस तरफ शेर को लग जाती है। शेर को लगते ही गोली, शेर की जोर से आवाज़ आती है और शिकारी को रियलाइज होता है कि शेर की आवाज़ है, तो वो भी भाग जाता है उस तरफ से। और क्योंकि अब बारिश गिरनी शुरू हो गई बिजली के बाद में ज़ोर से, तो वहाँ जो आंख थी वो भी बुझ गई। और यहाँ पे हुआ जन्म एक छोटे हिरन का। इस पूरी कहानी में क्या सीखने मिला हमें? ये काफ़ी बार हम इतनी चीज़ों से घिर जाते हैं ना, तो हमें ये लगता है कि दिमाग काम करना बंद कर देता है बेसिकली। लेकिन ये स्टोरी हमेशा याद रखना कि उस टाइम पे हमारे हाथ में अगर जो चीज़ें नहीं है ना, उस पर फोकस करके वैसे भी फ़ायदा नहीं है। तो जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है उस टाइम पे, उस पर फोकस करना शुरू करो। बाकी चीज़ें अपने आप अलाइनमेंट में यूनिवर्स हिला देगा। क्योंकि वैसे भी तुम ये नहीं किए तो तुम्हारे हाथ में वैसे भी कुछ नहीं, तुम उस चीज़ पे भी नहीं कर पाओगे फोकस जो तुम्हारे हाथ में ऑलरेडी है। ये कहानी यही बताती है कि देखो लाइफ में ना बहुत तरह टर्न आएंगे, कभी लेफ्ट टर्न, कभी राइट टर्न, कभी डिफ़िकल्ट टर्न, कभी आड़ा टेढ़ा टर्न आएगा, ये आएगा। बट ये कोई भी टर्न है ना, रिटर्न नहीं होगा, ये कभी वापस नहीं आने वाले मोमेंट्स। इसको आप अच्छे से जिस तरीके से उस टाइम पे मैनेज आउट करोगे, तो यही याद रखना कि फोकस सही जगह पे होना चाहिए। फोकस उन चीज़ों पे होना ही नहीं चाहिए जो तुम्हारे हाथ में नहीं है, उसी चीज़ पे होना चाहिए तुम्हारे हाथ में। यू डू इट विथ योर बेस्ट एबिलिटी, और बाकी चीज़ें अपने आप यूनिवर्स मैनेज कर लेगा। ये सीखने मिलता है हमें इस वीडियो से। एंड मैं होप करता हूँ कि हम सबको लाइफ में ये स्टोरी से कहीं ना कहीं, जिस भी सिचुएशन में हम यहाँ होंगे, ये हमेशा ये स्टोरी हमें गाइड करती रहेगी।